हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो से आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री में ऊर्जा आरेख एनर्जी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, इसके ऊर्जा आरेख के लिए मेरे भाई आपको जो पिछली दो वीडियोस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। अगर उसको आप सीख कर आओगे तो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और अगर नहीं भी देख कर आ रहा है तो भी आपको दिमाग में प्रवेश कराई दूंगा, समझाई दूंगा मस्त तरीके से। आपको तो पता ही है ना मेरे भाई। ठीक है, चलो तो आपको मैं बता देता हूं मेरे भाई, जो ऊर्जा आरेख है, एनर्जी डायग्राम है, एक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बंद कोटि बैंड ऑर्डर और आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो चीजें आना बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं एनर्जी डायग्राम को बनाना सिखाऊंगा। ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैंड ऑर्डर होता है ये आपका नीट JEE इसमें आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है ना, समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बैंड ऑर्डर के बारे में बता रहा हूं। आपका जो वंद कोटि है, क्या है, वंद कोटि के बारे में बता रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको वैसे बंद कोटि समझा दिया था, फिर से अगेन मैं इसको समझा रहा हूं वंद कोटि को। मेरे भाई जो बंद कोटि है इसका फॉर्मूला होता है क्या, NB माइनस Na/2। NB क्या है, NB आपका है वंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या। जो आपका NB है वो है आपका वंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या, वंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहां पर जो आपका Na है, देखो B फॉर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, A फॉर होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका जो Na है वो आपका प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इतना आप क्लियर कर चुके हो। ये आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना, और ये आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको पता है मेरे भाई, जो आपके सिग्मा और जो पाई होते हैं ये आपके बंधी आणविक कक्षक होते हैं, बंधी आणविक कक्षक। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपका जो प्रतिबंधी आणविक कक्षक होता है मेरे भाई वो होता है आपका सिग्मा स्टार और आपका पाई स्टार। और सिग्मा और पाई में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपॉन 2 है ना। तो ये आपका बैंड ऑर्डर बंद कोटि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैंड ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है बैंड ऑर्डर, BO डायरेक्ट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको क्लियर करके रखना है। अब मेरे भाई एक कुछ चीजें हमने सीखी थी। यदि आपका जो बैंड ऑर्डर है, ये बैंड ऑर्डर है, ये बैंड ऑर्डर आपका पूर्णांक में रहता है। किस में रहता है, पूर्णांक में रहता है, तभी अणु का अस्तित्व रहता है, तभी अणु का अस्तित्व रहता है। ठीक है, अस्तित्व रहता है। अब यदि ये पूर्णांक में है तो अणु का अस्तित्व रहता है, ध्यान रखना, पूर्णांक में है तो इसका अस्तित्व रहता है। अब पूर्णांक में भी दो बातें आती हैं मेरे भाई, वो भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब अस्तित्व अणु का है, अब वो अणु का अस्तित्व है, अब वो अणु आपका प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अणु का अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन अणु का अस्तित्व दो कंडीशन में रहेगा। अणु का अस्तित्व रहेगा तब वो आपका अणु प्रतिचुंबकीय भी हो सकता है, प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय क्या हो सकता होता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरा A और B कर दे रहा हूं, A और B। दूसरा आपका जो अणु है वो अनुचुंबकीय भी हो सकता है, अनुचुंबकीय भी हो सकता है, अनुचुंबकीय भी हो सकता है और प्रतिचुंबकीय भी हो सकता है, अस्तित्व होने की कंडीशन में। अब बात आ रही है कि प्रतिचुंबकीय कब होगा और अनुचुंबकीय कब होगा। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पहले मतलब समझो। प्रतिचुंबकीय जो आपका, ये देखो आपको पता है चुंबक, जो चुंबक तो आप जानते हो। यदि चुंबक आपकी मैग्नेट, चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं, यदि मैग्नेट आपकी लोहे की ओर जा रही है, लोहे की ओर आकर्षित हो रही है,
लोहे की ओर आकर्षित हो रही है तो मतलब वह अनुचुंबकीय पदार्थ है ना। जैसे आपका लोहा है ना, निकेल है, कोबाल्ट है, ठीक है। जैसे आपका यहां पर लिख दे रहा हूं, जैसे आपका आयरन हुआ, ठीक है, निकेल हुआ, आपका कोबाल्ट हुआ, आपका ये कॉपर हुआ, ये आपके चुंबक की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ हैं, मैग्नेट की ओर खींचे चले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर खींचे चले जाते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उन पदार्थों को हम बोलते हैं मेरे भाई अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? अनुचुंबकीय पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन से पदार्थ? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। ये पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे, चुंबक की ओर आकर्षित, ठीक है, आकर्षित, ठीक है, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और ये जो आपके पदार्थ हैं ये मैग्नेट की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाले पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे और ये वाले पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। जैसे ये पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो, मतलब ये चुंबकीय पदार्थ हैं, और ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो उन्हें बोलेंगे प्रति। जैसे आपका ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है क्या? नहीं। जैसे आपका वुड, लकड़ी हुई, वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है? नहीं, तो वो आपका प्रतिचुंबकीय। अब मेरे भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कब प्रतिचुंबकीय होगा और कब अनुचुंबकीय होगा। मेरे भाई आपको बता दे रहा हूं, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कौन सी इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है अगर, तो वो आपका टोटल प्रतिचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वो आपका होगा अनुचुंबकीय। ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है वो आपका प्रतिचुंबकीय। आपको बता दे, अभी मेरे भाई इतना आपको याद रखना है, ये चीज आपको आगे मिलेगी किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसमें अयुग्मित। बाकी आप अयुग्मित और युग्मित का जानती हो। जैसे मार्किंग पे चलो, एस में मेरे भाई आपके पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरे हैं, मतलब ये युग्मित है, ये क्या है? युग्मित है। और अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जैसे आपका एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यदि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस टाइप का ही भरा होगा, तो ये होगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज आपको आगे सीखने को मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप समझ चुके हो मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई आप एक चीज और सीख लो कि जो आणविक कक्षक होता है, इस आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वैसे मैं दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, बट एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। आणविक कक्षक में आपका सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सबसे पहले भराता है सिग्मा 1s2, फिर आपका भराता है सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद भराता है आपका सिग्मा 2s2, इसके बाद आपका भराता है सिग्मा स्टार 2s2। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है, कुछ चीजों को याद रखना होता है। इसके बाद आपका भराता है phi 2px स्क्वायर, इसके बाद भराता है आपका phi 2py स्क्वायर, क्योंकि आपका जो p होता है, p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। इसमें पहला होता है x वाला, दूसरा y वाला और तीसरा होता है z वाला, ठीक है। इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, इसके बाद आपका भराएगा सिग्मा 2p z स्क्वायर, इसके बाद जो आपने 3 बिना, सॉरी यहाँ स्टार नहीं आएगा, गलती से मैंने स्टार लगा दिया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो आपके बिना स्टार में भरे हैं, अब इनको ही आपको स्टार में भरना है, ठीक है। तो पाई स्टार 2p x स्क्वायर, इसके बाद phi स्टार 2p y स्क्वायर, इसके बाद सिग्मा स्टार 2p z स्क्वायर। इस टाइप से ये भराता है और ये आपके लिए काफी रहेगा। तो ये आपका आणविक कक्षकों के लिए क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन चीजों को हमेशा ही आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अब मेरे भाई आगे, ठीक है। चलो बस मेरे भाई थोड़ा सा बेसिक और बचा है, इसके बाद हम डायरेक्ट ऊर्जा आरेख पर पहुंचेंगे। अब वो थोड़ा सा बेसिक आपका ये है मेरे भाई कि आपको जैसे एस कक्षक है, क्या है? आपको एस कक्षक के लिए, एस
कक्षक के लिए ऊर्जा आरेख बनाना है। तो एस कक्षक के लिए ऊर्जा आरेख कैसे बनेगा वो चीज आपको सीखना है, वो चीज आपको सीखना है, ठीक है। एस कक्षक के लिए तो मेरे भाई जो एस कक्षक है इसके लिए आपका जो ऊर्जा आरेख होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आपको बनाकर बता दे रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पर आपके कक्षक होते हैं। देखो आपको पता है जो आपका एस है, जो आपका एस है, एस उपकोष है, इसमें आपको पता है एक ही कक्षक होता है, एक ही कक्षक होता है ना इस टाइप का। हाँ तो मेरे भाई इसको आपको हमेशा याद रखना है कि एस के पास केवल कितना कक्षक होता है, एस एक कक्षक होता है। कितने कक्षक, एक कक्षक। अब ये आपका यहां से ये ऊर्जा आरेख का ये डायग्राम होता है लगभग एस के लिए। मैं आपको फुली समझा दे रहा हूं मेरे भाई। ये जो आपका होता है परमाणु कक्षक होता है। कौन सा कक्षक होता है, परमाणु कक्षक, ठीक है। ये आपका परमाणु कक्षक है ना, और ये भी आपका परमाणु कक्षक होता है, परमाणु, ठीक है, परमाणु कक्षक, ठीक है, परमाणु कक्षक, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आपके जो यहां पर और यहां पर जो होता है ये परमाणु कक्षक होते हैं, और जब परमाणु कक्षक मिलते हैं तो बनता है आणविक कक्षक, ठीक है। अब ऐसे दो आपके परमाणु मिलेंगे जब ही तो अणु बनेगा, दो कक्षक मिलेंगे जब ही तो अणु का निर्माण होगा, क्योंकि आपको पता है परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु कक्षक होते हैं, ये वाले और ये वाले, और ये होते हैं मेरे भाई आणविक कक्षक। ये और आपका ये है, ये आपका होता है कौन सा कक्षक, आणविक कक्षक होता है। कौन सा कक्षक, आणविक कक्षक, ठीक है। तो जिसमें आपका ये होता है प्रतिबंध, सॉरी ये आपका होता है वंधी आणविक कक्षक, वंधी आणविक कक्षक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। बंदी आणविक कक्षक होता है तो इसको हम सिग्मा 1s से व्यक्त करते हैं। ये भी आपका 1s वाला ही होता है। 1s के लिए अगर करोगे तो ये आपका होगा, ठीक है। 1s के लिए करोगे तो ये होगा, या फिर आप 2s के लिए भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसका नामकरण 1s 2s से नहीं कर रहा हूँ, ये मान ले रहा हूँ ये s का है और ये भी आपका s का परमाणु कक्षक है, ठीक है। ये आपका रहेगा सिग्मा s का। अब सिग्मा 1 है तो 1s का, 2s है तो 2s के लिए, ठीक है। और ये आपका होता है प्रतिबंधी। कौन सा होता है, प्रतिबंधी आणविक कक्षक। अब प्रतिबंधी रहेगा तो प्रतिबंधी में तो स्टार आता है, तो ये सिग्मा स्टार में आ जाएगा, सिग्मा स्टार एस के लिए रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है एस का जो ऊर्जा आरेख होता है वो इस टाइप से बनता है, क्योंकि इन चीजों को आप बेसिक से समझोगे तो ही आप आगे बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये आपका एस का कक्षक हो गया। अब इसके बाद मेरे भाई मैं पी, जो आपका पी कक्षक के लिए ऊर्जा आरेख बताता हूं। किसके लिए, पी कक्षक के लिए, ठीक है। अब आपको मेरे भाई पता ही है जो पी होता है, पी उपकोष होता है, उसमें 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो मेरे भाई आपको इतना क्लियर है कि P जो आपका उपकोष होगा उसमें 3 कक्षक होंगे, जिसमें Px, Py और Pz, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपके परमाणु कक्षक होंगे वो भी आपके पहले 3 होंगे, 3 परमाणु कक्षक P के भाग लेंगे। तो यहाँ पर भी आपके कितने कक्षक आ जाएंगे, 3 कक्षक आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 और ये आपका 3 भाग यहाँ पर लेंगे। ये भी आपका P होगा और ये भी आपका P होगा। ये आपके परमाणु कक्षक हैं। कौन सी कक्षक हैं, परमाणु कक्षक। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं परमाणु कक्षक, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका परमाणु कक्षक, ठीक है। अब परमाणु कक्षक 3, आपको यह भी पता है कि जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। तो यदि 3 भाग लेंगे तो अणु, देखो 3 और 3 कितने होगा, 6। तो आणविक कक्षक भी आपके कितने बनेंगे, 6 बनने वाले हैं, ठीक है। कितने बनने वाले हैं, 6, जिसमें आपके 2 रहेंगे बंधी वाले, सॉरी 3 रहेंगे आपके बंदी वाले, ठीक है। ये आपके बंदी कक्षक हैं, ठीक है, बंदी आणविक कक्षक हैं। और 3 रहेंगे आपके प्रतिबंधी वाले। 3 कौन से रहेंगे, आपके प्रतिबंधी वाले, ठीक है। तो ये आपके प्रतिबंधी हैं, प्रतिबंधी, ठीक है। ये आपके बंदी हैं और ये आपके प्रतिबंधी, ठीक है। तो बंदी वाले को हम सिग्मा और पाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है पाई पी एक्स वाला, और ये आपका है पाई पी वाई वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका होगा सिग्मा पी जेड वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका होगा पाई स्टार पी एक्स वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगा आपका पाई
पी बाय वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये होगा आपका सिग्मा पी, सॉरी यहाँ स्टार आएगा, यहाँ भी स्टार आएगा, पी जेड वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा आरेख बन गया। ये बंदी के लिए है और ये प्रतिबंधी के, ये आपके परमाणु कक्षक और ये आपके आणविक कक्षक है। कौन से कक्षक हैं? आणविक कक्षक, ठीक है। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, इनको इनसे जोड़ सकते हो। जैसे इसको आपने इससे जोड़ दिया, इसको आपने इससे जोड़ दिया, ठीक है। इसको आपने इससे जोड़ दिया और इसको आपने इससे जोड़ दिया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इन्हें जोड़ सकते हो, ठीक है। अब डेकोरेशन के लिए ये आप कितना कर सकते हो। तो ये आपका मेरे भाई पी ऑफ कोष के लिए आपका ऊर्जा आरेख बना और ये आपका एस ऑफ कोष के लिए ऊर्जा आरेख बना। मेरे भाई ये चीज ना आपको जरूरी है सीखना। अगर ये चीज सीख गए, अब हम अणु के अनुसार इलेक्ट्रॉन, जिस अणु का हमें ऊर्जा आरेख बनाना है उस अणु के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भर देंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आपको आया ना मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे भाई हम बढ़ते हैं आगे, और या फिर मेरे भाई आप इतना सीख लो आज की वीडियो में, आज आप इतना सीख लो। आज आपका त्योहार भी है, आपको शाम को पूजा भी करनी है, तो ज्यादा डोज नहीं दे रहा है। आज आप इतना सीख लो। अब आगे की जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बराबर ऊर्जा आरेख बनाना सीखेंगे, क्योंकि बेसिक हमने सब कुछ सीख लिया है, बस ऊर्जा आरेख बचा है। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।